नीतीश ने दी बड़ी सौगात, 414 करोड़ 84 लाख की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन। कहा सरकार जनता के हित में लगातार कर रही काम। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने की दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात, तो कुशवाहा ने कहा समय आने पर मिल जाएगा सब जवाब। सीतामढ़ी मामले में मंत्री जमा खान का बड़ा बयान, घटना होती है तो उसे रोक नहीं सकते। नुपुर शर्मा का वीडियो शेयर करने पर युवक पर हुआ था हमला। मोतिहारी के फाइनेंस कार्यालय में हथियारबंद अपराधियों ने लूटे 10,53,000 रुपए। सीसीटीवी फुटेज खंगाल, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। एटा में पलटी तेज रफ्तार रोडवेज बस में सवार 12 यात्री घायल, की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। सीएम की सौगात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कई सौगात बिहार वासियों को दी है। बिहार को मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। मंगलवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने राज्य के पुरुष और महिलाओं को बराबर स्थान दिया है। हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 414.84 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है और इसका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों किया है। जो पहले से केंद्र में कानून बना उसमें था कि कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। तो हम लोग तो कानून बनाने में थे ही, तो 1/3 लिखा हुआ नहीं कि इतना कम से कम होना चाहिए। तो जो हमको बिहार में काम करने का मौका मिला तो उसी समय हमने सबसे परामर्श किया और हमने कहा कि भाई पुरुष और महिला को तो बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए 50% आरक्षण होना चाहिए। और हम लोगों ने 50% का आरक्षण किया। और आप देखते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी आए थे अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने बताया कि सबसे पहले बिहार में इन लोगों ने किया महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण। 23 छात्रावासों का कार्यकाल हो चुका है और 9 का शिलान्यास हुआ है और 6 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण इन लोगों ने मुझको जानकारी दी है कि 1 साल के अंदर कराएंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको बधाई देता हूं कि ये काम आप 1 साल के अंदर इन सब चीजों का कर लीजिएगा। चलिए एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। बड़ी खबर मंत्री जमा खान के बयान को लेकर आ रही है। दरअसल सीतामढ़ी मामले में मंत्री जमा खान ने बड़ा बयान दे दिया है। घटना होती है तो उसे रोक नहीं सकते हैं। तो जमा खान ने कहा है देश में कानून है फिर भी हत्या होती है। जमा खान का बेहद शर्मनाक बयान सामने आया है। मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। बता दें आपको कि नुपुर शर्मा का वीडियो डालने के मामले में युवक पर चाकूबाजी की गई थी, युवक पर जानलेवा हमला किया गया था। सीतामढ़ी की ये खबर है और इस पर जब मंत्री जमा खान से, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि घटना होती है तो इसे रोक नहीं सकते। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमा खान ने कहा है जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि यदि घटना होती है तो उसे रोक नहीं सकते। बात हुआ और आप जानते हैं इस मामला में हमारी सरकार गंभीर रहती है, तुरंत कार्रवाई होता है। उसमें कल भी हमारी एसपी साहब से बात हुआ है। जितने लोग भी थे जांच के बाद, जो जांच के बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे अफवाह में दूसरों का नाम आया हुआ है। कल मैंने कहा उनसे कि जो सही हो जांच करके जो इसमें संलिप्त हैं वो बचे ना, ये कार्रवाई उन पर की जाएगी। तो आप हम नहीं बंद कर पाएंगे, बात समझिए, सुनिएगा। उसको घटना को तो हम लोग चूंकि जनता है, बहुत देश के अंदर देखिए बहुत बड़ा कानून बना है, फिर भी वहाँ हत्या होता है, लूट होता है, वो अलग बात है। लेकिन घटना के बाद ये देखिए कि जो आदमी संलिप्त है उसको बचना नहीं चाहिए। ये मेरी सरकार बराबर करती रहती है। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। जी हां, ये कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार होने से पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मुलाकात जेपी नड्डा से होती है दिल्ली में, जिसके बाद से कयासों का बाजार गर्म है। ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि जेडीयू मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकती है और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मोदी कैबिनेट में इस बार शामिल हो सकते हैं।
वहीं जब इसका जवाब जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मांगा गया तो उन्होंने कहा कि समय आने पर सब जवाब मिल जाएगा, थोड़ा इंतजार करिए। या तो उन दोनों के बीच की बात हुई, क्या बात हुई, नहीं बात हुई, इस पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं, वही लोग टिप्पणी करेंगे। लेकिन ऐसी बात कोई बहुत अस्वाभाविक बात भी नहीं। एक नेता दूसरे नेता से बात इस तरह की तो करते रहते हैं, तो इसलिए अगर कहीं कोई बात किसी ने कहीं की तो उसको कोई बहुत इशू बनाने की जरूरत नहीं है। और फिर जिससे भी व्यक्तिगत रूप में बात हुई उनको भी नहीं चाहिए था कि व्यक्तिगत बातचीत को सार्वजनिक करें। ऐसे बात हुई या नहीं हुई हम कोई प्रमाण नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मुझको जानकारी ही नहीं है। बात तो दो व्यक्ति के बीच की है और मुझको लगता है कि इस सवाल का जवाब मिले इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। समय पर जवाब बिना पूछे मिल जाएगा। और जाति पर आखिर बवाल क्यों हो रहा है? दरअसल अग्निवीर योजना के तहत होने वाली भर्ती योजना में जाति प्रमाण पत्र और धर्म प्रमाण पत्र मांगने को लेकर राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है, जिसको लेकर बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा कि जो भी व्यक्ति सेना में आएगा उसकी पूरी हिस्ट्री चाहिए और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। बताया ना कि हमारी हिस्ट्री चाहिए, जो भी व्यक्ति हमारे सेना में आएगा उसका डाटा चाहिए। इस डाटे के लिए हम लोगों ने इस तरह का व्यवस्था किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने कंफ्यूजन में किसी को नहीं रहना, किसी को कंफ्यूजन नहीं रहना। सरकार की गारंटी, दरअसल सरकार की ये गारंटी है कि बिहार के गरीबों को कोई परेशानी ना हो। दरअसल आपको बता दें कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेवशी सिंह ने खाद्य सामग्री पर बढ़ी हुई 5% जीएसटी पर बयान दिया है। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वित्त विभाग का मसला है, लेकिन गरीबों को जो राशन मिलता है उसमें कोई समस्या नहीं होगी, ये सरकार की गारंटी है। अच्छे तरीके से जवाब दे सकते हैं, बात रख सकते हैं। जहाँ तक रही कि हमारे विभाग से संबंधित खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत जो खाद्यान्न गरीबों को दिया जाता है, अनाज, चावल और गेहूँ, उसमें कहीं किसी तरह की गरीबों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी सरकार देती है। क्या ये गाइडलाइन आया उसी के मुताबिक हो रहा है, आगे इसमें सुधार होते रहता है। तो जो मुफ्त वाला अनाज मिला था उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो हमारे विभाग की ओर से सरकार जो गरीबों के लिए, जो निचले पायदान पर खड़े लोग हैं, भूखे नहीं सोए, उनके लिए जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उनके तहत जो खाद्यान्न दी जाती है, अनाज दी जाती है, चावल और गेहूँ, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और पटना के बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बिहार में स्वास्थ्य विभाग के अंदर कई पदों पर बहाली को लेकर जानकारी दी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार आगमन पर उन्होंने कहा, तो वहीं पीएफआई नेटवर्क का भंडाफोड़ सहित तेजस्वी यादव के नित्यानंद राय पर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया। राज्य में काउंसलर के 579 पदों पर नियुक्ति होगी। डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर के 26 पदों पर नियुक्ति होगी। एएनएम नर्सेज के 8,853 पदों पर नियुक्ति होगी। एसटीएस के 193 पदों पर नियुक्ति होगी। हॉस्पिटल मैनेजर के 94 पदों पर नियुक्ति होगी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कोऑर्डिनेटर के 15 पदों पर नियुक्ति होगी और डिस्ट्रिक्ट टीबी सुपरवाइजर के 13 पदों पर नियुक्ति होगी। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का बड़ा रोल होता है, तो सीएचओ के 4,050 पदों पर भी ये नियुक्ति होगी। कोई भी व्यक्ति हो या संगठन राष्ट्र विरोधी कार्य जो करता होगा तो वो चिंताजनक होता है, और वैसे राष्ट्र विरोधी संगठनों पे सरकार कार्रवाई करती है और यहाँ भी जो लोग ऐसे मिल रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, बिहार को बढ़ाने का काम करती है। और हमारे मोर्चे भी अलग अलग तौर पे हमेशा सालों भर अपना कार्यक्रम चलाते रहते हैं। यह एक बहुत विशेष अवसर
बिहार भारतीय जनता पार्टी को मिला है और बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं को एक सुखद अनुभव 30 जुलाई और 31 जुलाई को मिलेगा, जब सभी मोर्चों के हमारे जो राष्ट्रीय कार्यसमिति के लोग हैं उनकी एक साथ बैठक यहां होगी। 700 से अधिक प्रतिनिधि उस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उसमें आने वाले हैं, उस कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। सिवाय अनर्गल बयान के और कुछ नहीं कहा जा सकता और मैं ये जरूर कहूंगा कि किसी जिम्मेवार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और मोतिहारी के घोड़ा सहन शहर के बीचों बीच वार्ड नंबर 14 में भारत फाइनेंस के कार्यालय में हथियारबंद अपराधियों ने 10,53,000 रुपए की लूट कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही सिकरहना डीएसपी और स्थानीय थाना की पुलिस ने फाइनेंस कंपनी कार्यालय पहुंचकर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि 2 अपराधियों ने बंदूक की नोक पर लूटकांड को अंजाम दिया और फरार हो गए। सुबह जो है अचानक से 2 आदमी ब्रांच में प्रवेश कर गए और हथियार के बल पे कनपट्टी पर बंदूक सटा दिए और जबरदस्ती जो है यहाँ से 10,53,425 रुपया लूट के भाग गए। और मोकामा प्रखंड सभागार में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन मुखिया और उप मुखिया को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही रोजगार के साधन की भी जानकारी दी गई। इस मौके पर मोकामा बीडीओ मनोज कुमार समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। ये एक्चुअल में जो मुखिया उप मुखिया नए बने हैं उन्हीं का 3 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम सरकार के द्वारा कराई जा रही है, ताकि पंचायत स्तर पर उनको काम करना होता है। तो एक बेसिक ट्रेनिंग उनको दी जा रही है, ताकि ग्राम पंचायत स्तर पर किस तरह से योजना का निर्माण किया जाना है, किस तरह से योजना का क्रियान्वयन किया जाना होता है, इन सब बातों के बारे में उनको बताया जा रहा है। और खगड़िया जिले के विभिन्न प्रखंडों में मत्स्य जीवी सहयोग समिति का चुनाव हो रहा है। इस दौरान गोगरी में ट्राइब्शन भवन बूथ पर संख्या 9 पर पुलिस ने एक फर्जी मतदाता को गिरफ्तार किया। उसके पास से फर्जी आई कार्ड बरामद किया गया है। पकड़ा गया फर्जी मतदाता भागलपुर जिला निवासी प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक बताया जा रहा है। तो दूसरी ओर आईटी भवन बेलदौर के मतदान के दौरान एक मतदाता मतदान हॉल में बेहोश होकर गिर गया, जिसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। समिति का जो चुनाव हो रहा है जिसमें कि शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और 11 बजे तक का रिपोर्ट है 22% से ज़्यादा वोटिंग हो चुका है। ये भी बेहोश हो चुके हैं। उसको एम्बुलेंस से भेजा गया है इलाज के लिए। हेल्थ काउंसलर के पद के लिए अंतिम मेगा सूची जारी नहीं करने पर काउंसलर पद के उम्मीदवार बीजेपी कार्यालय पहुंचे। इस संदर्भ में उन्होंने सहयोग कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मुलाकात की। काउंसलर पद के उम्मीदवार ने कहा कि 2020 में काउंसलर पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके बाद उनकी लिखित परीक्षा हुई और परीक्षा पास किए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक अंतिम मेगा सूची जारी नहीं की गई। मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें मेगा सूची के 2-3 दिन में प्रकाशित होने का आश्वासन दिया है। और 1 साल के बाद जो है एग्जाम होता है और 1 साल के बाद रिजल्ट आता है। और अभी 7 महीना हो गया है, अभी तक इसका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं निकला है। हम लोग बहुत बार जो है राज्य स्वास्थ्य समिति गए, वहाँ का आ गया कि नहीं साइट चेक करते हुए। अभी हम लोग स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सर से भी मिले हैं, ये तीसरी बार है। हर बार ये समय दे रहे हैं कि 15 दिन में निकल जाएगा, और अभी फिर बोले हैं कि 1 सप्ताह में निकल जाएगा। हम लोग का एक ही मांग है काउंसलर पोस्ट को लेकर। जब एग्जाम हो गया, पेपर वेरिफिकेशन हो गया है, हम लोग को बार-बार आश्वासन मिल रहा है कि आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा, आप लोग का पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। नहीं पा रहे हम लोग, हाथ के सीधा स्वास्थ्य मंत्री से मिलने बार-बार आ रहे हैं।
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि वो छोटी घटनाओं को लेकर भी सतर्क रहे और लापरवाही ना बरते। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई विशेष बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के लुलु मॉल का जिक्र किया और इसी के साथ उन्होंने अधिकारियों को इस बाबत सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने नए मॉल को राजनीति का अड्डा बना दिया है। उन्होंने ये कहा और उन्होंने ये भी कहा कि उसके नाम पर प्रदर्शन हो रहे हैं और बेमतलब की बयानबाजी हो रही है। इस मामले को लखनऊ प्रशासन गंभीरता से ले। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कन्नौज में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों पर जीएसटी बढ़ाने के विरोध में सपा महिला सभा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से जीएसटी के नए नियमों को वापस लेने की मांग की। साथ ही राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। बता दें आपको कि महिला सभा की प्रदेश सचिव सुषमा दोहरे की अगुवाई में खाली सिलेंडर के साथ प्रदर्शन हुआ। हमीरपुर में प्रधानों से विवाद और धरना प्रदर्शन के बाद सुमेरपुर प्रखंड विकास अधिकारी भीमसेन को तत्काल प्रभाव से प्रशासन ने हटा दिया है और सुमेरपुर बीडीओ को हटाकर मौदहा के बीडीओ भैरव प्रसाद को बीडीओ का चार्ज सौंपा गया है। बता दें इन पर ब्लॉक के तमाम ग्राम प्रधानों ने विकास कार्यों में कमीशन मांगने का आरोप लगाया। प्रशासन द्वारा बीडीओ को हटाए जाने पर प्रधान संघ में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और लखनऊ में शिक्षा मंत्री के आवास पर सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने सुंदरकांड का पाठ किया, विरोध किया। आपको बता दें कि 2016 के 12,460 भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग अभ्यर्थियों ने की है। पिछले 6 सालों से परेशान है, ऐसे ही करके चलता रहा है। 75 जिलों से लड़के यहाँ उत्तर प्रदेश से आए, लड़के और लड़कियाँ पूरा उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं और निकम्मी सरकार शिक्षा मंत्री सुनते नहीं है। हम लोगों को पिछली शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी बातों को सुन करके और आपकी कामों को पूरा करने के लिए वादा कर रहे हैं, लेकिन वो वादे पूरा नहीं हो पाया। एटा में तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए और एक यात्री की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों लुटेरों के पास से पुलिस ने लूट की 5 मोबाइल, मोटरसाइकिल और करीब 3,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों लुटेरे बाजार थाना क्षेत्र के अजगरा गांव के निवासी हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 5/6 जून की रात्रि को एक व्यक्ति ने बताया था कि वो थाना उसका बाजार क्षेत्र अंतर्गत अपने निर्माणाधीन मकान के बाहर लेटा हुआ था, तो वहाँ से 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उसका मोबाइल छीन लिया और चेन छीन के भाग गए। थाने द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें विवेचना की जा रही थी। उसमें आज सराहनीय कार्य करते हुए एसओजी और सर्विलांस टीम ने इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके पास से वो जो लूटा हुआ मोबाइल है वो बरामद किया गया। चंदौली में धान की रोपाई को लेकर पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के लिए डीएम संजीव कुमार ने नवही, कटसीला और सीदना हेड का निरीक्षण किया और अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया कि पूरी क्षमता के साथ नहरों में पानी को छोड़ा जाए ताकि धान की रोपाई में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो सके और 12 पंपों को लगातार चलाने का निर्देश दिया। बार बार किसानों की ये शिकायत आ रही कि हमको पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। इस जहाँ पर हम खड़े हैं कटसिला हेड है,
जिसको कि नारायणपुर पंप कैनाल से फीड किया जाता है। नारायणपुर पंप कैनाल का कहना है, डिवीज़न का कहना है कि उनके यहाँ से पर्याप्त पानी दिया जा रहा है। बीच में जो हमारी डीवाई है या नहरें हैं वहाँ पर पानी का सीपेज है, इसको देखते हुए यहाँ पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा और नीचे टेल में फीडिंग में समस्या आ रही है। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने सिंचाई विभाग के साथ साथ राजस्व विभाग के कर्मियों का भी ड्यूटी लगा रहे हैं, ताकि जो रोस्टर है, रोस्टर का अनुपालन 100% हो और जितना पानी प्राप्त हो रहा हो रोस्टर के अनुसार नीचे टेल तक सभी किसानों को प्राप्त हो सके और सभी को इसका लाभ मिले। जौनपुर में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। मारपीट का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। खबर बुलंदशहर की है, जहां सरकारी चक्रोट से कब्जा हटवाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने एसडीएम और तहसीलदार पर मारपीट के दौरान भागने का आरोप लगाया है। मामला है सरकारी चक्रोट के ऊपर झगड़ा। तहसीलदार एसडीएम साहब आए थे निकालने और उन्हीं के सामने झगड़ा हुआ है चक्रोट निकालने के ऊपर। 119 नंबर है खाद के गड्ढे में जमीन दर्ज, उसके ऊपर। और हमने जमीन पंचायत घर के लिए दान में दी है, उसके लिए रास्ता बंद है, उसकी वजह से झगड़ा हुआ है, रास्ता खुलने की वजह से। खबर प्रतापगढ़ की है, जहां अमृत सरोवर योजना इसलिए लाई गई थी ताकि इससे मजदूरों की कमाई हो सके, मजदूरों को रोजगार मिल सके, गरीबों को रोजगार मिल सके, 2 जून की रोटी वो जुटा सके। लेकिन अब ये कमाई का जरिया बन गया है। जी हां, मजदूरों के लिए नहीं बल्कि दलालों के लिए और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए। अमृत सरोवर योजना में लगातार धांधली की खबर सामने आ रही है। यहां तक कि जेसीबी से गड्ढा खुदवाया जा रहा है। जो गड्ढा मजदूरों को खोदना था जिससे उनकी कमाई होती, वो गड्ढा जेसीबी से खुदवाया जा रहा है और सारा का सारा रुपया खुद रखा जा रहा है। और इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के 75 वर्ष के पर हर जनपद में 75 अमृत सरोवर बनाने की जो संकल्पना की है, उसमें 15 अगस्त तक का कुल 20% तालाबों को पूरा करना है। बाकी के अगले वित्तीय वर्ष में पूरा होगा। और इस में नरेगा से, राज्य वित्त से, 15वां वित्त से जो इसकी धनराशि ली जाएगी उसके माध्यम से इसका काम पूरा होगा। गांव में अगर शहीद हैं, शहीद के नाम से इस तालाब का नामकरण होगा। और जो हमारे बुजुर्ग हैं या इस तरह के जो लोग हैं, जैसे पद्मश्री वार्ड है या इस तरह के जो वार्डी लोग हैं, उनके नाम से तालाब। कासगंज में पुलिस कर्मी की पत्नी ने बिन मां बाप के दलित बच्चों और परिवार के साथ मारपीट की और रिपोर्ट भी उन्हीं के खिलाफ दर्ज करा दिया। पूरे कॉलोनी में महिला और पेशी हेड के कारनामे से लोग परेशान हैं। पीड़ित परिवार की माने तो पेशी हेड संजीव पीड़ित परिवार को एनकाउंटर कराने की धमकी दे रहा है। मामला थाना नगर क्षेत्र के दुर्गा कॉलोनी का है। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में बारिश बेहद कम हुई है, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। ऐसे में बलिया में भी किसानों के खेतों में सुखाड़ की स्थिति हो चुकी है और इस पूरे मामले में जिलाधिकारी ने कहा कि बलिया में समय पर बारिश नहीं होने से सुखाड़ की स्थिति पैदा हो गई है, जिसको लेकर कृषि विभाग को सचेत कर दिया गया है। जिन किसानों को बीज की जरूरत है उन्हें तत्काल रूप से बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। बलिया में अभी औसत से कम वर्षा हुई है और जो हमारा कृषि विभाग है उसको सचेत कर दिया गया है। जिसको भी जिस प्रकार की बीज की आवश्यकता है उसको वो तत्काल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं और मौसम पे लगातार हम लोगों की नज़र बनी हुई है। इस पे भी हम लोगों की सतर्क नज़र बनी हुई है। जहाँ पर इस प्रकार की शिकायत आ रही है कि टेल तक पानी नहीं पहुँच रहा है, वहाँ पर विभाग के जेई को भेज करके और पुलिस विभाग को भेज करके अगर पूर्व में कहीं पर नहर कटी हुई है तो उसको बंद करा करके नहर का संचालन सुचारू रूप से किया जाए। तो महाराजगंज में बारिश न होने के कारण सूखे का संकट गहराता जा रहा है। फसल को लेकर किसान बेहद चिंतित हैं। ऐसे में एक अफवाह किसानों के बीच तेजी से फैल रहा है कि यदि किसी किसान के खेत में पंपिंग सेट चलता पाया गया तो उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। इसके बारे में जब जिला कृषि पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कृषि विभाग या जिला प्रशासन की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया, ये महज एक अफवाह है। अरे हम लोग तो किसान हैं, पहले से ही परेशान हैं। न मेघ वर्षा है, न पानी मिला है हमको। सुनने में ये रहा है, ये कह रहे हैं लोग
25 तारीख के बाद जो है प्रशासन और शासन के ओर से जो है कि बोर नहीं बांध कर बोरिंग पे मशीन चलाया जाएगा। किसानों के आए हैं, पत्रकार महोदय के भी आए थे कि क्या ऐसा कोई शासन से या प्रशासन से ऐसा आदेश निर्गत किया गया है कि 20 तारीख के बाद कोई भी ट्यूबवेल या इंजन से पानी का अंडरग्राउंड वाटर का दोहन नहीं किया जाएगा और उसके माध्यम से धान की फसल है या अन्य फसलें हैं उनकी सिंचाई नहीं की जाएगी। ये मात्र सिर्फ अभी अफवाह है। ऐसी स्थिति में यदि कोई निर्देश निर्गत होता है शासन से या प्रशासन से या कृषि विभाग के मुख्यालय से, तो उसकी सूचना विधिवत विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, अन्य मीडिया कर्मियों के माध्यम से, लिखित में और मौखिक रूप में सब। और जालौन में 14 वर्षीय प्रज्ञा ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का खिताब अपने नाम किया है। प्रज्ञा महेश्वरी खेलने वाले क्यूब्स से किसी भी इंसान की तस्वीर को हूबहू बना सकती है। प्रज्ञा ने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की तस्वीर बनाई, जिसके बाद सोनू सूद ने खुद प्रज्ञा को ट्वीट के माध्यम से उसकी तारीफ की। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री के जालौन आगमन पर प्रज्ञा ने पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनाकर उन्हें समर्पित किया। कल वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आए थे, तो उसमें समर्पित करने के लिए मैंने क्यूब से फ़ोटो बनाई है। वो जैसे बोलते हैं, अपना भाषण देते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी ने अभी मोदी जी आए थे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने, उनको उपहार देने के लिए इसने रूबिक्स क्यूब से फ़ोटो बनाई। ये 2-3 घंटे में फ़ोटो बना लेती है। इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले ये खेल में करती थी, पर अब ये इसका मकसद होता चला गया, इसमें वो बहुत आगे चली जा रही है। चलिए खबरों के सफर में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।